आज 8 जुलाई 2021 है और आज हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 2 करनी है हमें। सब टॉपिक हमारा है ग्लोब रिकैप्चुलेशन। हमें ग्लोब की पुनरावृत्ति करनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग, मेरे शूरवीर योद्धाओं। आज हम 9th क्लास की इस ग्लोब वर्कशीट को करेंगे और आज का वीडियो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ज़्यादा अच्छे से तुम लोग समझ पाओ। तो ग्लोब के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, पहले हिंदी में बात करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। देखो, पहले मैं तुम्हें ग्लोब दिखाता हूँ। ये देखो, ये ग्लोब की इमेज, जिसे तुमने देखा होगा स्कूल में, कई बार देखा होगा और हो सकता है कुछ बच्चों के घर पर भी हो। देखो, एक ग्लोब होता है। ग्लोब है ना, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। जैसी धरती है ऐसा ही ग्लोब होता है। अब ये देखो, ये जो स्टील का स्टैंड लगा हुआ ना, ये ग्लोब में नहीं होता भाई। ये जो स्टील का ये स्टैंड लगा हुआ है, ये केवल ग्लोब को दिखाने के लिए होता है। असली धरती पे ऐसा कोई स्टैंड नहीं लगा होता। देखो, ये भी एक अलग तरह का स्टैंड है। धरती बिल्कुल एक गोले की तरह होती है। अभी स्टैंड क्यों लगाया गया है? देखो, तुमने को नोट किया होगा, स्टैंड से धरती को ना ऐसे झुकाया गया। धरती ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं है, झुकी हुई है। एंगल पे धरती झुकी हुई है। ये जो एंगल बनता है ना, ये 23.5 डिग्री का एंगल है, 23.5 डिग्री का। और अगर हम यहाँ से नापेंगे तो 66.5 डिग्री का एंगल है ये वाला। और यहाँ पर 66.5 डिग्री में 23.5 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली इतना, चलो इतना डिटेल से तो मैं नहीं बताता। देखो, ग्लोब धरती का एक प्रतिरूप है और इसको झुका के इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारी धरती भी ऐसे झुकी हुई है। ऐसे झुकी होने की वजह से ही धरती में सीजन्स बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं। हमें इसको ऐसे झुकाना है, इसीलिए हमने स्टैंड का यूज़ किया है। और ग्लोब धरती का ना वास्तविक प्रतिरूप है। जैसी धरती होती है एग्जैक्टली ऐसे ही ग्लोब को हम बनाते हैं। ग्लोब कई तरह के होते हैं। अब 2 तरह के तो मैंने दिखाया, एक का स्टैंड टेढ़ा था, एक का स्टैंड बिल्कुल सीधा था। ग्लोब ऐसे भी होते हैं जिसमें कि जो हम फुला सकते हैं गुब्बारे की तरह। ग्लोब को घुमाया जा सकता है और जो जितने भी धरती पे महाद्वीप महासागर हैं उनको बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट पोजीशन में दिखाया जा सकता है। ग्लोब लगभग धरती का समान प्रतिरूप है। देखो, ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। It can be rotated in the same way as Earth on the globe. Countries, continents, ocean are shown in their correct size. ठीक। अब ग्लोब में ना बेटा, हमारे पास ग्लोब में, मैं तुम्हें पीछे से दिखाता हूँ। वर्कशीट पे तो सारे लोग हैं ना, पढ़ लिया करो। मैं तुम्हें यहाँ वर्कशीट समझाता हूँ। हमारे पास जो ग्लोब होता है, सपोज करो ये ग्लोब है। ग्लोब में हमारे 2 पोल्स होते हैं। अब पोल्स क्या होते हैं? देखो, ग्लोब में जैसे सपोज करो एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे लट्टू के बीच में कील गाड़ देते हैं तो धरती हमारी ऐसी घूमती है। अभी जो इमेजिनरी लाइन है धरती पे, ये धरती का एक्सिस कहलाता है, अक्ष बोलते हैं इसे। और जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल। इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब धरती के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे भी एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में हम कहेंगे इक्वेटर। ठीक, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये सबसे बड़ी रेखा होती है, सबसे बड़ा गोला। जैसे तुम अपने कमर पे बेल्ट बांधते हो, ऐसे धरती की ये बेल्ट होती है। ठीक, चलो वापस वर्कशीट पे आ जाते हैं। हमारी धरती 23.5 डिग्री के अक्ष पे झुकी हुई है। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन द एक्सिस ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक, अब ये धरती 2 तरह से मूवमेंट करती है। हमारी धरती 2 तरह से मूवमेंट करती है। देखो, ये बीच में तो हो गया सन। ठीक, ये हमारा सन हो गया और उसके बाद ये होगी हमारी छोटी सी धरती। ये सन को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर अब हम अपने समझने के लिए इस पर स्क्रीन पे इतना बड़ा हो नहीं पाएगा। और धरती का ये पाथ है, इस पाथ में धरती मूव करती है। अब धरती 2 तरह से मूव करती है। देखो, एक तो धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ऐसे। ठीक है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, जिसको हम कहते हैं
रेवोल्यूशन, परिभ्रमण। और सेकंड हमारी धरती क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाती है। सूर्य हो गया, ये धरती हो गई, और ये धरती अपनी धुरी पे भी घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है। ऐसे घूमने से, ऐसे गोल गोल घूमने से बनते हैं दिन और रात, और सूरज की तरफ चारों तरफ, सूरज की चारों तरफ घूमने से बनती हैं ऋतुएं, सर्दी और गर्मी, ठीक, सीजन्स। और इसको हम बोलते हैं रोटेशन। और जब धरती ऐसे घूमेगी दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। रोटेशन ये हो गई, ये रेवोल्यूशन हो गई, ठीक। ये हो गया परिक्रमण और ये हो गया परिभ्रमण, ठीक। अब हमारी धरती 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो उससे क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं। कि सपोज़ करो ये हमारी धरती है, हमारी धरती का ये एक्स है, और हमारी धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और यहाँ पर हमारा ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक। और ये धरती की बीच की 0 डिग्री की रेखा हो गई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब धरती में 23.5 डिग्री पे झुके होने की वजह से यहाँ पर एक रेखा बनती है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। और ऐसे ही एक रेखा यहाँ बनती है जिसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री साउथ। ऐसे ही नॉर्थ में बनेगी 23.5 डिग्री। नहीं, मैंने तुम्हें बेटा गलत बता दिया, चलो इसको करेक्ट करते हैं। देखो इसको करेक्ट करते हैं। ये हमारी रेखा होती है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो इधर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री साउथ, और ऊपर ऐसे ही 23.5 डिग्री। देखा, गर्मी की वजह से मुझे भी नहीं समझ में आने लगा, मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया। तुम लोग भी इसलिए ना खूब पानी पिया करो, खूब अच्छे से खाना खाया करो। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक। ये हमारी कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये हमारी उत्तरी गोलार्ध की रेखा, और ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध की रेखा, ठीक। अब हमारी जो धरती में सूरज का जो एंगल बनता है, वो सूरज यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें नज़र आता है। सूरज की लाइन, किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेंगी और यहाँ पर सीधी पड़ेंगी। इससे ऊपर और इससे नीचे सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पे तो अक्सर सीधी पड़ती हैं, लेकिन सूरज की किरणें इससे नीचे सीधी नहीं पड़ती, बाकी जगह तो भी स्लांटिंग पड़ती हैं, और ऐसे ही ऊपर भी स्लांटिंग पड़ती है। तो इसीलिए नॉर्थ पोल का ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, और ये जो पूरा हिस्सा, देखो तुम्हें कलर से करके दिखाता हूँ। ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, और ये नीचे वाला पूरा हिस्सा, ये तो हमेशा जमा रहता है। जो ये हमारा हो गया ना, ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया, और ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया। तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा पूरा, और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला हिस्सा, यानी नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, ये तो पूरे साल जमे रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ ही नहीं रही। और ऐसा ही ये बीच का हिस्सा हो गया हमारा, यानी ये पूरा हिस्सा। यहाँ पर क्या होगा, बर्फ़ जमी रहेगी, सर्दी में रहेंगे लोग, है ना, बर्फ़ पड़ी रहेगी। नहीं बेटा, बर्फ़ नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ तो बर्फ़ हो ही नहीं सकती। कारण यहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी, गुस्से में सूर्य भगवान इस पूरे इलाके को देखते रहते हैं, और इस पूरे इलाके में पूरे साल ऐसी हीट पड़ती है जैसी हीट अब पड़ रही है यहाँ पर। जो जुलाई का महीना ना, देखो मानसून नहीं आया अभी तक, और क्या चल रही है, लू चल रही है और बहुत गर्म हवा है। तो इस पूरे हिस्से में कभी भी ठंड होती नहीं है, हमेशा सा गर्मी 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 गर्मी, और बहुत सारी गर्मी रहती है। ऊपर और नीचे सर्दी सर्दी सर्दी, बहुत सारी सर्दी, और यहाँ पर गर्मी गर्मी गर्मी, यस, बहुत सारी गर्मी। कभी ऊपर और नीचे कभी गर्मी नहीं होती, और इस इलाके में कभी सर्दी नहीं होती। अब तुम कहोगे सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है।
तो बेटा तुम जहाँ रहते हो दिल्ली में, वो दिल्ली किस इलाके में है यहाँ पे। यानी ये जो दो हिस्से हैं, चलो इसके लिए कलर दूसरा चूज़ करते हैं, कौन सा कलर लूँ, ये कलर लेते हैं, ठीक। ये जो हिस्से हैं ये वाले, ये टेम्परेट जोन बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। इन इलाकों में गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। जब सूरज ऊपर जाता है यहाँ पर तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है भाई, जब सूरज का एंगल नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है, यहाँ पे सर्दी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं और अभी सूर्य भगवान यहाँ पर है। अब जब साउथ में जाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर सर्दी आने लगेगी, साउथ में गर्मी आने लगेगी, ठीक। अब ये देखो इसकी सिचुएशन समझो, 0 डिग्री है ये, हमने 0 डिग्री लिखा हुआ ऑलरेडी। 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक हमारा क्या रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा, गर्मी गर्मी रहेगी, ठीक। और उसके बाद 0 से लेके और नीचे 23.5 डिग्री तक हमारी गर्मी गर्मी रहेगी। तो यानी ये जो इलाका, दो काली लाइनों के बीच का इलाका, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, ये पूरा गर्म इलाका है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। अब जो गर्म और सर्द इलाका है, ये इसको हम कहेंगे टोरिड जोन, उष्ण कटिबंध, ऊष्मा यानी गर्मी। अब ऐसे दो इलाके हैं जो गर्म भी हैं और ठंडे भी हैं, वो होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक। ये जो दो इलाके हैं ये हमारे टेम्परेट जोन होंगे। क्या होंगे, टेम्परेट जोन, यानी यहाँ पर गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी। हिंदी में कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर 66.5 डिग्री से लेके 0 डिग्री यानी नॉर्थ पोल तक ये हमारा हो गया फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध, यानी यहाँ पर हमेशा ही सर्दी रहेगी। साउथ में भी 66.5 डिग्री साउथ से लेके और साउथ पोल तक 0 डिग्री तक ये 90 डिग्री तक, सॉरी 90 डिग्री तक हमारा ये सर्दी वाला इलाका होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 तरह के इलाके बन गए हैं, एक तो वो जो हमेशा गर्म रहता है, एक वो जो हमेशा ठंडा रहता है, और तीसरी तरह का इलाका वो जो कि गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और हमें इस वर्कशीट में यही समझाया गया है। और इस वर्कशीट में हमारा आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये जो मैंने अभी तुम्हें लाइनें बताई ना, देखो यहाँ जो इस फिगर में दी गई हैं, देखो हिंदी में सबके नाम दिए गए हैं, और ये तुम्हें मैं इसमें फिगर में ज़्यादा अच्छे से लिख पाता हूँ। देखो यहाँ पर ना हमारे पास मैंने तुम्हारे लिए निकाल के रखा था, हाँ हीट जोन, देखो कितने अच्छे से यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा क्लियर इमेज नज़र आएगी। जहाँ पे टेम्परेट जोन लिखा है इसका मतलब है शीतोष्ण कटिबंध। देखो शीतोष्ण कटिबंध है ये, शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। तुम्हारे लिए ना मैं इसको एक काम करता हूँ कि तुम्हें वाइट पेन से लिख के दिखाता हूँ। देखो ये मिल गया मुझे वाइट पेन। ये जो हमारा ना शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखा ही गया है, और ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंध है। ये जो हमारा इलाका ये है उष्ण कटिबंध, गर्मी का इलाका, और ये हमारा शीत कटिबंध, और ये भी हमारा शीत कटिबंध, ठीक। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। डिग्रीज भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। तो धरती को हम ऐसे 3 इलाकों में, और ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये सारी की सारी लाइनें, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। क्या बोलेंगे हम, लैटिट्यूड्स, ठीक। यानी इनको हम बोलेंगे अक्षांतर रेखाएं। अब नेक्स्ट हमें ग्लोब की इम्पोर्टेंस को और समझना है। एक चीज़ मैंने तुम्हारे लिए और निकाल के रखी है, और ये है, हमें इसको करना है, ये देखो ये ग्लोब को एक खोल कर तुम्हें ताकि तुम अच्छे से परसीव कर सको। इसमें हमें महासागर और महाद्वीप दिखाए गए हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशन दिखाए गए हैं। तुम सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हो 9th क्लास में, अब तुम लोग आ गए हो। ये देखो ये हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं।
ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 तो हमारे हो गए हैं कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। और उसके बाद ये हमारे महासागर हैं। पैसिफिक महासागर, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक ओशन। देखो हिंद महासागर बोलते हो तो मन पे खुशी आती है ना। और एक चीज़ और नोट करो, मैंने जितने गोले लगाए हैं यहाँ पर, कितने महासागर हुए, 1 2 3 4, ठीक। एक यहाँ पे साउथ ओशियन और होता है जिसे हम मानते हैं, वो भी यहाँ पर दिया नहीं गया है। अटलांटिक देखो दोनों अटलांटिक है तो एक ही माना जाएगा। पैसिफिक भी 2 हैं, ये रे पैसिफिक दोनों हैं तो एक ही माना जाएगा। केवल इंडियन ओशन एक ऐसा है जिस ओशन के साथ किसी देश का नाम जुड़ा है। प्राउड फील होता है ना इंडिया के साथ, इंडियन ओशन, देखो ये इंडिया और ये इंडियन ओशन। बाकी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम हो, केवल हमारी इंडिया ऐसी कंट्री है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात करते हैं अब कि हमें ये दोनों वर्कशीट में ये फिगर हमें दी गई है। इन फिगर्स को तुम्हें अपनी नोटबुक में रजिस्टर में बनाना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तुम्हें A4 साइज़ का रजिस्टर लगाना है। उस A4 साइज़ के रजिस्टर में तुम्हें अपनी वर्कशीट करनी है। और A4 साइज़ के रजिस्टर में करने का फ़ायदा होगा, तुम्हारी सारी वर्कशीट्स एक जगह कंसोलिडेटेड रहेगी। वर्कशीट के टॉप पर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है हर वर्कशीट के टॉप पर, ताकि तुम जो फ़ोटो खींच के भेजो और मैं उस वर्कशीट को देखूँ तो मुझे समझ आए किस बच्चे की वर्कशीट है, कितने नंबर वर्कशीट है, कब बच्चे ने की थी। और वर्कशीट तुम्हारी देखकर मैं तुम्हारे मार्क्स लगा पाऊँ। अब हर बार की तरह बेटा हमें वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर होता है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब धरती का एग्जैक्ट रेप्लिका है, पूरा प्रतिरूप है। देखो क्लियर लिखा हुआ, ग्लोब धरती का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। और मानचित्र का हमारा क्या दिया गया था कि धरती के आकार को जब हम एक प्लेन सतह पर दिखाते हैं और न फ्लैट सरफेस जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैप। सेकंड क्वेश्चन है, एक ग्लोब का चित्र बनाकर दोनों ध्रुवों और चारों गोलार्धों को अंकित करें, उनके नाम लिखें। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ग्लोब एंड देन लोकेट एंड लेबल 2 पोल्स एंड 4 हेमिस्फीयर्स ऑन इट, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें ये दिखाया गया, ये डायग्राम हमें बनाना है। अब इसमें हमें ना 4 हेमिस्फीयर्स भी दिखाने हैं। देखो हेमिस्फीयर कैसे बनेगा, जब हम धरती की भूमध्य रेखा हमारी होगी ना, इसके ऊपर हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। और ये हमारा हो गया साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ देंगे, यहाँ 0 डिग्री की हम बना देंगे लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर बना देंगे, तो ये हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो ऐसे करके तुम्हें इन दोनों फिगर्स को एक ही में ऐसे करके दिखा देना, ऐसे प्लस का साइन बनेगा और ऐसे करके दिखा दोगे। और अगर किसी को ऐसे दिखाने में दिक्कत आ रही है तो तुम 2 अलग अलग फिगर्स भी बना सकते हो। 2 अलग अलग फिगर्स, जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए 2 अलग अलग फिगर्स बनाई हैं, एक ही और एक ही, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है प्रमुख ताप कटिबंधों को चित्र। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी को घूर्णन व परिक्रमण की गतियों में क्या अंतर है। देखो घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमण यानी जो सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है। तो जब घूर्णन की बात करेंगे तो घूर्णन का मतलब होता है कि धरती अपने ही अक्ष पर लट्टू की तरह घूम रही है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन, व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और परिभ्रमण क्या होता है हमारा, परिक्रमण का मतलब होता है कि जब धरती सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, किसी मंदिर में देवता के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, बीच में एक बच्चा बैठ गया, हम उसकी चारों तरफ घूमते हैं। या फिर कभी तुमने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं, कोई हीरो बीच में गिरा होता है, विलन आते हैं उसके चारों तरफ बाइक से चक्कर लगाते हैं गोला बना के उसको डराने के लिए, ठीक। ये धरती विलन नहीं है, ऐसा मत मान लेना विलन है, वो एग्जांपल मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम समझ पाओ। तो उसे अर्थ की हम रेवोल्यूशन कहते हैं। व्हेन अर्थ टेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। टेक अ कंप्लीट राउंड अराउंड द सन, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक। अब प्रमुख ताप कटिबंधों को चित्र द्वारा दर्शाना, वहाँ पर तुम्हें ये चित्र बना देना। देखो ताप कटिबंध हीट जोन इसमें दिखाए गए हैं, ये हीट जोन का तुम्हारा डायग्राम है। और देखो यहाँ लिखा भी है हीट जोन। हीट जोन के डायग्राम में तुम्हें लैटीट्यूड दिखा के हीट जोन ये बना देना, सुंदर सा बनाना, कलर भी भरना जैसे भी मैंने तुम्हें दिखाया ना।
देखो यहाँ पर कितना सुंदर हीट जोन का बना हुआ है, ये कितना सुंदर बना हुआ है। ऐसे ही तुमने बनाना है, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक्स दिए गए हैं, विश्व में कुल कितने महासागर हैं, और अभी बताया था वही देख के लिखना है, सुन के लिखना है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने महाद्वीप हैं। ठीक, माइंड में कुछ रिटेन रहना चाहिए ना, भूल गए तो वीडियो को पीछे जाके देखो। भारत कौन से महाद्वीप में है, हाँ ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी, पता होगा तुम्हें, भारत एशिया महाद्वीप में है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं भाई? कश्मीर पिछले साल 1 के 2 हिस्से किए थे, 1 राज्य कम हो गया था और 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई थी। तो भारत में हमारे पास 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीपों व महासागरों को विश्व के मानचित्र की सहायता से ढूंढकर लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन वहीं जुड़ता है ऊपर जाके। अभी आया था एक क्वेश्चन के महाद्वीप और महासागर, हाँ ब्लैंक में हमारा आया था, कितने हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। मैंने तुम्हें ग्लोब पर दिखाया था, ये देखो चित्र, ये दोबारा दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ को देखो, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन तुम्हें यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इन कॉन्टिनेंट, एक और पिक्चर तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बिल्कुल क्लियर कट दिखाए गए। इसमें साउदर्न ओशन भी दिया गया, आर्कटिक ओशन भी दिया गया, साउदर्न ओशन भी दिया गया, और एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और देन ये ओशन। ओशंस में काम करना, ये पैसिफिक ओशन को हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। ठीक, तो और ये साउदर्न ओशन को दक्षिणी महासागर, वो आर्कटिक महासागर ही रहेगा। पैसिफिक को एक ही लिखना, 2 मत लिखना, ये तो क्योंकि पीछे से जाके जुड़ जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें पिक्चर में देखने में 2 नज़र आ रहे हैं, वरना एक ही होता है ये। तो ऐसे करके तुम इस सबको कर लेना, नाम अच्छे से लिख लेना। बिल्कुल डिक्टेट तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें खुद खोज के निकालना, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक ही बार में अपने ऊपर प्रेशर बनाओ कि वीडियो मैंने एक ही बार देख के समझना है। तुम 2 बार 3 बार 4 बार बड़े आराम से देख सकते हो। देखने के बाद इसको समझना है। कोई भी डाउट हो तुम बिना हेजिटेशन किए मुझे तुरंत कॉल कर सकते हो। वर्कशीट को बहुत सुंदर सुंदर करना है अपने रजिस्टर में। चाहो तो तुम 2 कलर के ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हो। और रजिस्टर जो तुम बनाओगे ना, हमेशा की तरह तुम्हें अगर याद होगा, मेरे पास तुम्हारा सेक्शन रहा होगा, तो आगे तुम्हें इंडिया का मैप लगाना कलर वाला, और पीछे वर्ल्ड का मैप लगाना है। उसको कवर चढ़ा लेना ब्लू कलर का, आगे इंडिया का मैप, पीछे वर्ल्ड का मैप। और कोई भी तुम्हें बेटा डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन तुम जब मर्जी मुझे कॉल करो। मैं तुम्हारे डाउट को दूर करके और तुम्हें एनलाइटन कर दूंगा। क्योंकि हमें पीछे नहीं रहना है किसी से ही पढ़ाई में। कोविड जैसे सबके पीछे लगा हुआ ना, ऐसे हमें पढ़ाई के पीछे लग जाना। कोविड को तो भूल जाओ, वो कोविड अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हमें केवल उससे बच के रहना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों की हेल्थ का ध्यान रखना है, बाहर कम से कम जाना है, खूब सारा पानी पीना है, खूब अच्छे से खाना खाना है, खूब सारा योगा करना है और जम के पढ़ाई करनी है। कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर सकते हो। उससे पहले वर्कशीट को पहले अपने हैंड पे अच्छे से पढ़ो, 1 बार 2 बार, उसके बाद वीडियो देखो, जितनी बार ज़रूरत पड़े वर्कशीट को करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।